नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक गहरी सांस लो, रिलैक्स करो। आज हम जिस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं वो कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छे बनो, सबसे प्यार से बात करो, झुक कर रहो तो दुनिया तुम्हें पसंद करेगी। हमें लगता था कि अगर हम नाइस गाय बनेंगे तो लड़कियां इम्प्रेस होंगी और लोग इज्जत देंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ज़्यादा अच्छा होना आज के दौर में कमज़ोर होना माना जाता है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, अगर आप हर बात पे हाँ बोलते हो तो लोग आपको पसंद नहीं करते, वो आपको यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लड़के होते हैं जो ना ज़्यादा हैंडसम होते हैं, ना ही उनके पास करोड़ रुपया होता है, फिर भी जब वो कमरे में घुसते हैं तो सबकी नज़रें उन पर होती हैं। लड़कियां उनसे बात करना चाहती हैं, लोग उनकी ओपिनियन सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या जादू है उनके पास? वो जादू है उनका माइंडसेट। उन्होंने अपनी वैल्यू दुनिया के हाथ में नहीं दी है, उन्होंने अपनी वैल्यू खुद तय की है। इस चैप्टर में हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। हम उस पुराने कोड को डिलीट करेंगे जो कहता है प्लीज़ मुझे लाइक करो, और नया कोड इंस्टॉल करेंगे जो कहेगा मैं अपनी जगह सही हूँ, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई एक्ट नहीं है, ये दिखावा नहीं है कि आपने चश्मा पहन लिया और स्टाइल मार रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका बैकएंड है। अगर बैकएंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्रंट-एंड कितना भी सुंदर बना लो, वेबसाइट क्रैश होनी ही है। तो चलिए सबसे पहले फिक्स करते हैं आपका बैकएंड। चलिए बात करते हैं नाइस गाय सिंड्रोम की। शायद आप भी इस फेज से गुजरे होंगे। आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसके असाइनमेंट्स लिखते हैं, उसकी हर प्रॉब्लम सुनते हैं, रात रात भर उसका रिप्लाई आने का वेट करते हैं। आप सोचते हैं यार मैं इतना केयर करता हूँ, वन डे शी विल रियलाइज और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। रियल लाइफ में अट्रैक्शन नीडीनेस से नहीं, स्ट्रेंथ से पैदा होती है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम हो। और बिलीव मी, कोई भी लड़की या कोई भी इंसान ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहते जिसके पास अपनी कोई लाइफ ना हो। लोग उन चीज़ों की वैल्यू करते हैं जो मुश्किल से मिलती है। सोने की वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो कम है। और हवा की वैल्यू हम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हर जगह फ्री में अवेलेबल है। अगर आप हर वक्त अवेलेबल हैं तो आप हवा बन जाओगे। ज़रूरी तो हो पर कोई नोटिस नहीं करेगा। तो रूल नंबर 1 सीख लो और लिख लो, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। लोगों से अप्रूवल मांगना बंद करो। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? क्या उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया? क्या वो गुस्सा तो नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग को दीमक की तरह खा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज बन जाओ या बैड बॉय बन जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि आप काइंड रहो लेकिन वीक नहीं। आप दरवाज़ा खोलो किसी के लिए क्योंकि आप जेंटलमैन हो, इसलिए नहीं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। फ़र्क समझ रहे हो? एक्शन वही है लेकिन इंटेंशन बदल गया है। जब इंटेंशन बदलता है तो वाइब्स बदल जाती हैं। अब सवाल आता है, अगर लड़कियों और लोगों के पीछे नहीं भागना तो भागना कहाँ है? फोकस कहाँ शिफ्ट करें? जवाब है अपने मिशन पर। एक आदमी तब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब वो अपने काम में डूबा होता है। आप बीटेक कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या डिज़ाइन सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें एक्सेलेंस लाओ। जब आपके पास एक गोल होता है, जैसे आपने सोचा है कि 2025 से 26 में एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आपके पास फालतू ड्रामा के लिए टाइम नहीं होता।
और ये लैक ऑफ टाइम आपको हाई वैल्यू बनाता है। सोचो एक लड़का है जो दिन भर फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहा है और दूसरा लड़का है जो अभी लाइब्रेरी से निकला है। दिमाग में गोल्स चल रहे हैं, आंखों में थकान है पर जुनून भी है। कौन ज्यादा मैग्नेटिक है? अपने आप को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करो। जैसे आप UI UX में एक प्रोडक्ट को रिफाइन करते हो, उसके बग्स फिक्स करते हो, उसका लुक इम्प्रूव करते हो, वैसे ही खुद को रिफाइन करो। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? क्या आपने आज थोड़ा वर्कआउट किया? क्या आपने आज अपने फ्यूचर के लिए एक ईंट रखी? जब आप अपने ग्रोथ पर फोकस करते हो तो लड़कियां आपकी लाइफ का सेंटर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। लड़कियां उस लड़के को चाहती हैं जिसे दूसरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा है। तो आज से आपका पहला प्यार आपका लक्ष्य है, बाकी सब सेकंड नंबर पे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की। माइंडसेट तो हमने रीसेट कर लिया, अब इसे बाहर कैसे दिखाएं? सबसे पहले सेल्फ टॉक। आप अपने आप से अकेले में क्या बात करते हो? क्या आप बोलते हो यार मैं तो हैंडसम नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी हाइट कम है? अगर आप खुद अपनी बेइज्जती करोगे तो दुनिया आपको सर पर क्यों बैठाएगी? अपने अंदर के क्रिटिक्स को चुप कराओ। जब शीशे में देखो तो खुद को रिस्पेक्ट से देखो। बोलो मैं काम कर रहा हूँ खुद पे, मैं बेहतर बन रहा हूँ। दूसरा टूल बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट होने से पहले कॉन्फिडेंट दिखना सीखो। बेदाग कपड़े, सीधी कमर और नजरें मिलाकर बात करना। जब आप किसी से बात करो तो इधर उधर मत देखो, आंखों में देखो। हल्का सा मुस्कुराओ, धीरे बोलो। नोटिस करना जो लोग नर्वस होते हैं वो जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि कोई उन्हें कब चुप ना कर दे। जो पावरफुल होते हैं वो आराम से बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उन्हें सुनेंगे। आपके चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, ये सब सिग्नल देता है सिकुड़ कर मत बैठो, जगह घेरो। ये छोटी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पर लोगों के दिमाग में डालनी है ताकि ये बंदा कॉन्फिडेंट दिखे। हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं, लेकिन सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेने से बदलेगा। तो आपका आज का चैलेंज ये है, अगले 24 घंटे के लिए नो बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर कोई दोस्त कहे चल घूमने चलते हैं और आपको पढ़ाई करनी है तो बोलो नहीं भाई आज नहीं। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं करना चाहते तो पोलाइट होकर मना करो। देखो कैसा लगता है। शुरू में डर लगेगा पर बाद में जो सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होगी वो कमाल की होगी। और याद रखना ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2025 और 2026 आपके तपस्या के साल हैं। आपको घुसना है अपने जोन में। लोग कहेंगे तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है। उन्हें बोलना हाँ मैं अपडेट हो गया हूँ, वर्जन 2.0। दोस्तों आप अकेले नहीं हो, हर बड़ा आदमी कभी ना कभी वहीं था जहां आप हो, कंफ्यूज्ड और स्ट्रगल करता हुआ। फर्क बस ये है कि वो रुका नहीं, आपको भी रुकना नहीं है। अगला चैप्टर में हम बात करेंगे द विजुअल गेम की, कपड़े, ग्रूमिंग और स्टाइल, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तब तक अपने मकसद पे लगे रहो क्योंकि दुनिया उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले चैप्टर में।